मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त ही सीएम धामी ने यह बयान दिया है, जो इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। जब 5 साल सरकार चला रहे थे तब सरकार ने समान नागरिकता कानून को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ रही है। की बातें क्या चुनाव में ही याद आती हैं, या ये चुनाव में ही लोगों को बरगलाने के लिए इस तरीके की बात करते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। आप इनके 2017 के दृष्टि पत्र को ले लें, उसका पहला बिंदु है भ्रष्टाचार और स्वच्छ प्रशासन समाप्त करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन के लिए, पारदर्शी प्रशासन के लिए हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। और इन्होंने कहा कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। आज 2000 दिन बीत गए हैं, देखिए लोकायुक्त तो बनाए इन्होंने। ये केवल भावनाएं भड़काने के लिए इस तरह की बात करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बेरोजगारी में बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पलायन में बोलने के लिए कुछ नहीं है, प्रदेश के विकास के संबंध में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये सब भाजपा, आप जानते हो, इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, उसका लोकतंत्र में भरोसा तो है नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से तो काम करना जानते नहीं है, इसलिए ये सब बातें अभी कर रहे हैं। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहां प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? आज जब आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक आपकी ही किरकिरी करा रहे हैं, जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो आपके वोटों में बढ़ोतरी करने आएंगे, एक एक करके प्याज की तरह पड़ते आपकी उतर रही है। ऐसे में न विकास के नाम पर आपके पास कोई जवाब है, न आपके पास रोजगार के नाम पर कोई जवाब है, न महंगाई को लेकर कोई जवाब है। तो आपने एक नया तीर निकाला है, जिसको आप सोच रहे हैं कि सारे तीर, सारे हथियार तो काम नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात जो कही है, पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जनता को मतलब है अपने रोजगार से, यहाँ के युवा मांग रहा है रोजगार, यहाँ की महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, वो निजात चाहती हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार और किसान दुर्दशा, और महिलाएं मांगती हैं कानूनी सुरक्षा। ऐसे में कितने भी बड़े जुमले बोल लो, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला। और बात करेंगे देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात निकलकर सामने आ रही है, सीएम धामी ने आज अपनी जनसभा में ये दावा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इसे लागू करेंगे, और उसके बाद कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई वो भी हमने सुनी। पूजा, देखिए ये मामला बहुत संवेदनशील रहा है। आप भी जानती हैं कि देश में भी लगातार सीए 370 के बाद जो सबसे बड़ी मांग उठ रही है वो यही है कि समान नागरिक संहिता सभी के लिए लागू हो पूरे देश में। इसमें राजनीतिक नफे नुकसान है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण कि कोई भी निर्णय लेने में कोई भी सरकारें थोड़ा हिचकिचा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। इसे आप चुनावी ध्रुवीकरण से भी जोड़ सकती हैं, बीजेपी के ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी इसे देख सकती हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है जिसमें हाथ डालने में या जिसके बारे में बात करने में चुनाव के दौरान कोई भी सियासी पार्टी थोड़ा हिचकिचाएगी। लेकिन बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है, चाहे उसकी जो केंद्रीय कमान है उसका भी एजेंडा रहा है कि एक देश, एक कानून सबके लिए होना चाहिए, एक विधान सबके लिए होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आज ये पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है, और इसके राजनीतिक नफे नुकसान भी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि इस घोषणा के बाद पोलराइजेशन हो सकता है और कहीं ना कहीं जो चुनावी इक्वेशन है उसमें बदलाव आ सकता है, इसीलिए इसमें क्रिया प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के जो मुख्यमंत्री ने ये स्टेप उठाया है, इसका बीजेपी में बहुत जबरदस्त समर्थन मिला है, देहरादून से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है जो बीजेपी के कोर आइडिया, कोर प्लान में से एक है। पूजा,
बिल्कुल। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे अगर सीएम धामी यानी कि बीजेपी की सरकार आती है। इस तरह से सीएम धामी ने आज जनसभा में ये बात बोली है और उसके बाद हमने सुना कि किस तरह से कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले एक शिगुफा यहां पर जनता को देने की कोशिश सरकार कर रही है। आप हमारे साथ बने रहें ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे।